राधे राधे आप सभी को। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरी आज की क्लास में, जिसको हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे, एकदम प्लान बनाकर। हम आईसीबीएन पढ़ रहे हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए और अब तक क्लियर हो जाना चाहिए कि इसके 3 पार्ट है। बार बार रिपीट करते रहना चाहिए, रिपीटेशन में होना चाहिए। प्रिंसिपल, रूल्स, रिकमेंडेशंस। प्रिंसिपल हो गए थे, हम पढ़ रहे हैं अब आईसीबीएन के रूल्स। देखिए ये डायग्राम अगर आपके एग्जाम में आता है आईसीबीएन कंप्लीट, तो आप ये डायग्राम जरूर बना के आना। प्लांट्स भी हो जाएंगे, आपकी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और कितने पार्ट में बना हुआ है ये भी बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी देखा था। ये प्रिंसिपल तो अलग थे, लेकिन हम रूल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें से हम देखिए 2 टॉपिक पढ़े हैं। आप अच्छे से देखना, हमने क्या पढ़ लिया है? नेम ऑफ टैक्सा पढ़ लिया है और 8 फैमिलीज पढ़ ली है ना, ये आपको पता होगा। और आईसीबीएन, ये पूरा प्लांट जो है वो है आईसीबीएन, ठीक है। इसमें 3 शाखाएं बनी हुई है। पहला है प्रिंसिपल, सबसे बड़ा जो है वो है रूल्स, ठीक है। लेकिन रूल्स में कितनी सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। मैं आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेलेक्टिव पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रूल्स में क्या क्या है, ठीक है, नॉलेज के अनुसार। अब तीसरा आता है रिकमेंडेशन, छोटा सा है, तो मुस्कुराते हुए शुरुआत करेंगे आज की क्लास की, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से देख लीजिए इस प्लांट को। आईसीबीएन है, ये आईसीएन है, पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर, इसको हमने प्रिंसिपल में डिवाइड किया सबसे पहले, ठीक है। प्रिंसिपल 6 थे जो आपको रटे होने चाहिए एक एक उंगली पर, किस प्रिंसिपल का क्या नाम है, उसका क्या मतलब है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा रूल, जो सबसे बड़ी ब्रांच बना रहा है हिस्ट्री की। देखिए क्या क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखना है और डायग्राम भी बनाना है। नेम ऑफ टैक्सा हमने पढ़ लिया था, कितनी रैंक होती है? 7 होती है, उसमें भी सब रैंक होती है, ठीक है। सब रैंक में भी और सब रैंक होती है, तो उन सभी को याद होना जरूरी है हमें। जैसे फैमिली की ACEAE एंडिंग होती है, एल्स ऑर्डर का होता है, बायोन्टा, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। नेम ऑफ टैक्सा हो गए 8 फैमिलीज, जिनके पुराने नाम कुछ और थे, लेकिन वो इतने फेमस हो गए कि अभी भी उन्हें पुराने नामों से जाना जाता है। लेकिन आईसीबीएन के अनुसार वो नाम गलत है, तो हमने उनको अल्टरनेट नेम दिए अकॉर्डिंग टू आईसीबीएन, जिसमें से आपको 1-2 फैमिली तो याद होनी चाहिए। क्रूसीफेरी पुराना नाम था, क्या? ब्रेसिकेसी। सनफ्लावर फैमिली, जिसको पहले कहते थे कंपोजिटी, अब कहते हैं एस्ट्रेसी। लेमिएटी, लेमिएसी। अमेलीफेरी, एपिएसी, ठीक है। लेग्यूमिनेसी को फेबेसी। ये तो हो गए हमारे 2 तो। आज हमारी जो क्लास होगी वो मेनली बेस्ड होगी जीनस और स्पीसीज पर, लेकिन जीनस और स्पीसीज पर जाने से पहले हमें बाइनोमियल नोमेनकल्चर पता होना चाहिए, ठीक है। क्या है बाइनोमियल नोमेनकल्चर? 2 वर्ड से मिलकर बना है, हम समझेंगे अच्छे से। आगे देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी भी इसमें आ जाएगा, इसकी लिमिटेशंस भी इसी में आएंगी। नेम ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स भी इसी में आएंगे और नेम्स ऑफ हाइब्रिड प्लांट भी रूल्स में ही आएंगे। ऑथर साइटेशन, किसी भी प्लांट को लिखने के बाद, ठीक है, किसी भी प्लांट का बॉटनिकल नेम लिखा हमने, ठीक है। जैसे पाइसम सेटाइवम है, इसे किस ऑथर ने दिया? सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनकल्चर किस ऑथर ने लागू किया, उसका प्यारा सा नाम उसके पीछे रख देंगे, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, इसको ये नाम उस पंडित ने निकाला था और इस पे निकला था, ठीक है। तो हमारा नाम जो है या फिर प्लांट्स का नेम है, उसके पीछे ऑथर का नेम लिखना क्या कहलाता है? ऑथर साइटेशन। अब वो सिंगल ऑथर भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। सिंगल हुआ तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मल्टीपल ऑथर हुए तो कैसे लिखेंगे, ये भी इसी में आएगा। टाइप मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये एग्जाम में आता है तो 10 नंबर क्वेश्चन लेके जाएगा। टाइप मेथड, टाइपिफिकेशन के बारे में टिप्पणी कीजिए, ठीक है। हिंदी में से क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। टाइप मेथड आपको यही याद करना है, ठीक है। टाइपिफिकेशन। रिजेक्शन ऑफ नेम, अगर गलती है, अब नाम देंगे, कुछ गलती भी होगी, गलती हुई है तो उसको हटाया जाए या सुधारा जाए, 2 ही चीज हो सकती है। अगर कोई इंसान ने बार बार गलती करा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, या फिर उसने अगर सुधार किया है तो उसको अप्लाई किया जाए। तो रिजेक्शन ऑफ नेम भी इसी में आएगा रूल्स में। फॉर्मुलेशन, किस तरह से फॉर्मुलेशन होता है नेम्स का। पब्लिकेशन ऑफ नेम किस तरह से होगा। इफेक्टिव पब्लिकेशन कैसे बनाए, किसी प्लांट को इफेक्टिवली शो करने के लिए क्या करें, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक टैक्सा भी इसी में आएंगे, स्पीसीज, ये सब चीजें जो है वो रूल्स के अंदर आएंगी। आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। रूल्स के अंदर क्या क्या आ रहा है। नेम ऑफ टैक्सा, 8 फैमिलीज, नेम ऑफ हाइब्रिड, नेम ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, स्पीसीज, जीनस, प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन या प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, लिमिटेशंस इसकी, ऑथर साइटेशन, टाइप मेथड। ऑथर भी एक है तो सिंगल ऑथर
साइटेशन और मल्टीपल ऑथर, रिजेक्शन ऑफ नेम, फॉर्मुलेशन, पब्लिकेशन ऑफ नेम, इफेक्टिवली पब्लिकेशन, ठीक है। ये सब चीज आएंगी हमारे रूल्स के अंदर। अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। जीनस और स्पीसीज हमारा आज का मेन टारगेट रहेगा, जिसे हम अच्छे से समझेंगे। इसको समझने से पहले हम आते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पर, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना है, एक बार मैं पास से दिखा देती हूँ। वैसे मैंने वीडियो से पहले ही ऐड कर दिया था, तो चलिए देखते हैं। मैं यहीं से जूम करके देखती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 3 ब्रांचेज बनाई, प्रिंसिपल, नीचे रिकमेंडेशंस, ठीक है। और रूल्स में क्या क्या लिखा हुआ है मैंने बोल दिया है, आपको एज इट इज बनाना है, ठीक है। ऑथर सर्टिफिकेशन, मेथड्स, पब्लिकेशन, ये सब चीज़ आपको ड्रॉ करनी है एज इट इज। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम जो देखेंगे वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। देखिए बाइनोमियल, देखते हैं हम, आ जाता है बोर्ड पर। बाई को तोड़ते हैं, इसको तोड़ देते हैं एक बार। बाइनोमियल और नोमेनक्लेचर, इनका अलग अलग मतलब समझते हैं। बाई का मतलब हो गया 2, ओके, 2। ये एक प्लांट है, इसका 2 नाम होंगे, 2 शब्दों से मिलकर बना होगा, ठीक है। 2 होंगे, नेम्स वर्ड से मिलकर बना होगा। और नोमेनक्लेचर का मतलब तो होता है नेमिंग। किसी भी प्लांट को अकॉर्डिंग टू ICBN 2 शब्दों में नामकृत करना है, ठीक है। नोमेनक्लेचर करना उसका क्या कहलाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले ये जो थ्योरी थी वो देने वाले वैज्ञानिक था, ये जो कॉन्सेप्ट था उसको सबसे पहले जो लेकर आया वो हमारे महान वैज्ञानिक थे कैस्पार्ड बोहिम। कैस्पार बोहिम, ठीक है, 2 नामों से हम जानते हैं इनको। इन्होंने बहुत महान काम किया है बोटनी के अंदर, टैक्सोनॉमी, सिस्टेमेटिक बोटनी में। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले ये समस्या का समाधान किया कि नहीं, हम एक प्लांट को इतने सारे नाम नहीं जान सकते, ठीक है, काफी सारे वर्ड से मिलकर बनाओ हम नहीं जान सकते, तो हम आसान तरीके से उसको सिर्फ 2 ही शब्दों से मिलकर बनाएंगे, जिसमें पहला होगा जीनस और दूसरा होगा उसका स्पीसीज। तो ये चीज बताने वाले कौन थे सबसे पहले, कैस्पार बोहिम, जिसे एक्चुअल फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। कैस्पार बोहिम 1623 में इन्होंने बताया। इसके बाद इनके कदम चिन्हों पर इन्होंने तो बता दिया 500 1000 प्लांट क्लासिफिकेशन किया होगा इन्होंने इस तरह से, लेकिन इनके कदम चिन्हों पर चले कैरोलस लिनियस, जिन्होंने टैक्सोनॉमी में महान काम किया है, काफी बुक्स पब्लिश की हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया है, सेक्सुअल सिस्टम दिया है, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, एग्जाम की पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। तो कैरोलस लिनियस का सबसे महान काम तो यही था कि उन्होंने अपना नाम परिवर्तित किया। सबसे पहले 3 शब्दों से मिलकर बना था उनका, कार्ल वॉन लिने। सबसे पहले उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पर वर्क किया था कैस्पार बोहिम के बाद। तो उन्होंने सोचा कि पहले खुद का नाम बदलूं तभी तो मेरे उस पर यकीन करेंगे लोग, बाकी हाँ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर माना जाएगा। तो उन्होंने अपना नाम 2 शब्दों में लिखा सबसे पहले, कैरोलस लिनियस। उन्होंने काफी सारी बुक्स पब्लिश की जिसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को उन्होंने अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। स्पीसीज प्लांटेरियम याद रखना है आपको, इसका सन याद रखना है 1753। क्राइटेरिया बोटनिका, फिलोसफिका बोटनिका, ठीक है। अब क्या है, मोटा मोटा कैसे याद करोगे, देखिए छोटा सा नोट्स बना लेना है, ये तो लिखना है आपको सिंपल इस तरह से। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर समझ में आ गया, 2 शब्दों से मिलकर बना होगा, 2 साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं आपको। अब देखिए कोई भी प्लांट है उसका नेम जो है हम बोटनिकल नेम देना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी प्लांट है उसको नेम देंगे, बोटनिकल नेम देंगे अकॉर्डिंग टू ICBN, 2 शब्दों में देंगे, 2 वर्ड्स में देंगे। फर्स्ट होगा जेनेरिक नेम, सेकेंड होगा स्पीसीज एपिथेट। जो जेनेरिक नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा, याद रखना। ये जेनेरिक नेम है तो इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा, हमेशा कैपिटल आएगा, गलती मत करना कभी भी बोटनिकल नेम लिखने में। स्पीसीज के सभी छोटे आएंगे, ठीक है, जैसे, और ये लैटिन और ग्रीक में होंगे, अंडरलाइन करना मत भूलना अगर हाथ से लिखेंगे, तिरछे लिखे जाएंगे। ये थोड़े रूल होते हैं लैटिन लैंग्वेज लिखने के, इटालिक वर्ड्स के लिखने के। तो एग्जाम्पल यहाँ पे पी मटर का क्या है, पाइसम सेटाइवम। ये इतना आसान नेम है, शायद आपको 9th 10th में याद हो गया होगा, पाइसम सेटाइवम। नहीं है तो याद कर लेना। आप कोशिश कीजिए कि हम जो दैनिक दिनचर्या की सब्जी वगैरह है उनके नाम हम बोटनिकल नेम से याद करें, ठीक है। वेजिटेबल्स जो है आपको काम आएंगे बोटनी में अच्छे से, जैसे सोलेनम ट्यूबिरोसम, सोलेनम मेलोंजिना, पाइसम सेटाइवम, ये सब दैनिक यूज की वेजिटेबल्स हैं। तो पाइसम, देखिए पी मैंने कैपिटल लिखा है, बाकी सभी स्मॉल लिखे हैं, तिरछे लिखे हैं, अंडरलाइन की है, और लास्ट में ऑथर साइटेशन किया है लिने, LILL लिख के, लीनियस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बोटनिकल नोमेनक्लेचर में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किस तरह से होगा। कुछ एग्जांपल अब हम ऐड करेंगे इसमें जो आपको भी याद करने होंगे, ठीक है। जैसे आम का ले लेते हैं, आम का बोटनिकल नेम क्या है, मेंजिफेरा इंडिका, ठीक है। इस तरह से आपका होमवर्क समझ लीजिए, आपको 20 प्लांट जो
डेली रूटीन के होते हैं उनके बॉटनिकल नेम लिखना है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में लिखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बहुत स्पेशल टॉपिक जीनस। ठीक है, इसी में आईसीबीएन का रूल्स है, रूल्स में हम आगे चलते जा रहे हैं एक एक करके। ठीक है, रैंक ऑफ टैक्सा हो गया था, उसमें अब हम जीनस देख रहे हैं। ठीक है, जीनस में देखिए क्या है, ये यूनिनोमियल सिंगुलर होता है, नॉर्मली नाउन है ये। ठीक है, संज्ञा है। अब शॉर्टेस्ट जीनस जो है वो याद रखना है आपको, क्या है, ए। लॉन्गेस्ट याद हो नहीं हो कोई बात नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखना कितने लेटर का है। जो लॉन्गेस्ट जीनस होगा वो 26 लेटर का है। ठीक है, देखिए ये रहा, अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है। स्मॉलेस्ट क्या है, 2 लेटर से मिलकर बना है, ए आ। ओके, अब ये दोनों ही जो जीनस है वो एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, बोथ बिलोंग टू द सेम फैमिली आर्किडेसी। ठीक है, ACE एंडिंग आ रहा है। रैंक ऑफ टैक्सा पढ़ चुके हैं हम रूल्स में, ये दूसरा है जीनस रूल्स में। इसकी एंडिंग क्या क्या हो सकती है, अस स्पोकन, ए इज और फर्दर हो सकता है। देखिए नोट करके लिखना है ये लाइन, इट द फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनेरिक नेम इज ऑलवेज कैपिटलिस्ट। कैपिटल होगा फर्स्ट लेटर, ये याद रखना है अच्छे तरीके से। इतनी चीजें याद हो गई जीनस की, छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको इंपोर्टेंट नंबर दे सकती हैं। ठीक है, ज्यादा लिखने से, ज्यादा लिखे हम और उसमें कम इंफॉर्मेशन दें तो वो गलत होता है, लेकिन अगर हम कम शब्दों में एग्जामिनर को ज्यादा बातें बता पाए तो वो इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है और आपको अच्छे मार्क्स देके जाएगा। अब इसका जो सोर्स है जेनेरिक नेम को लेने का, वो कहाँ से लेंगे, या तो हो सकता है प्रसिद्ध वैज्ञानिक के नाम पर रख दें हम। ठीक है, जीनस नेम, या फिर क्या हो सकता है किसी स्थान के नाम पर रख दें। अमेरिका का कोई प्लांट है तो अमेरिका लिख दिया। ठीक है, अरेबिया का कोई है तो अरेबिक लिख दिया। ठीक है, अरेबिक कंट्री से लिया गया तो अरेबिका। ठीक है, इंपोर्टेंट कैरेक्टर के बेस पे लिख सकते हैं, जैसे किसी प्लांट में ट्राइफोलिएट। ठीक है, एक सिंपल लीफ थी वो कॉम्प्लेक्स में हो गई, इसमें 3 फोलिएट है तो उसे ट्राइटिकम। ठीक है, देखिए यूएम आ रहा है, उस तरीके से प्लेस के अकॉर्डिंग होगा। और हाइफन, कभी कभी क्या करते हैं, वैसे तो सिंगुलर होता है लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, 2 शब्दों को बीच में हाइफन लगा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस तीनों से मिलकर बनाया। इसमें आपको ये बताना है इसमें जीन स्पीसीज 2 है या सब स्पीसीज या जीनस। ठीक है, ये हो गया हमारा जीनस के कुछ इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, वो कैसे है देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जीनस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जीनस में हमने फर्स्ट टॉपिक ले लिया कि जीनस का नाम किसी पर्सन के अनुसार क्यों देंगे। देखिए, या तो उन्होंने कोई महान काम किया होगा या महान वैज्ञानिक को हम याद करने के लिए जीनस नेम उनके नाम के आधार पर देंगे।
जैसे देखिए कुछ जीनस के नेम मैंने लिखे हुए हैं, जैसे आप जब पढ़ोगे तो आपको खुद ये लगेगा हाँ ये तो उस वैज्ञानिक का नाम है। तो क्या है देखिए, बोहिनिया, पहला ही नाम आ गया एक्चुअल फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का, जिन्होंने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। तो बोहिनिया से क्या आ रहा है, कैस्पर्ड बोहिन, बोहिन का नाम आ रहा है, ठीक है। बोहिन के सम्मान में हमने बोहिनिया रखा है। और देखिए सभी में एंडिंग ए है, मोस्ट ऑफ में ई आर ये भी हो सकती है। डार्विनिया, नाम आ गया बिगल जहाज, डार्विन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन दिया था। तो डार्विनिया, डार्विन के नाम के ऊपर रखा गया है डार्विनिया। हॉचिनसोनिया, हॉचिनसन जो साइंटिस्ट था उनके नाम पर दिया गया है। लेमार्किया, ठीक है, लेमार, जिराफ की गर्दन, जिन्होंने कहा था कि जिराफ जो है वो अपनी गर्दन बड़ी कर लेते हैं धीरे 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 धीरे, जो कि बाद में गलत माना गया था। तो उनके सम्मान में भी हमने जीनस का नाम दे दिया लेमार्किया, ठीक है। और लिनिया, ये तो पता ही है, हमारा महान वैज्ञानिक जिसे फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहता है, क्या है, कैरबस लिनियस के ऊपर। ये तो हो गए जीनस। देखिए सभी पहला लेटर कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल, तिरछे लिखे हुए, अंडरलाइन की हुई है। ये छोटी छोटी चीजें आपको महान बनाएंगी, लेमार की तरह, लिनियस की तरह। जीनस होगा। अब ये इनके साइंटिस्ट के नाम हो गया, बोहिन, डार्विन, हॉचिनसन, लेमार्क और लिनियस, ये साइंटिफिक नेम होगा। मोस्ट ऑफ में सभी में एंडिंग क्या है, ए है। ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं, ये तो थे पर्सन के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग क्या होंगे वो मैं वीडियो बनाई, उसी में से आपको लिखना है, बहुत आसान है। अमेरिका आ रहा है तो अमेरिका से लिया गया, ठीक है, अमेरिकन कंट्री से लिया गया, अरेबिका, ठीक है। और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर के अनुसार भी मैंने नोट्स बना दिए हैं, जो बुक है उसकी वीडियो बना ली है, आप उसी में से लिखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको जीनस समझ में आया होगा, और इसी तरह से पढ़ते रहिए मेरे साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।